मेरा बेटा सोनू सेठ दौलत मल के पास पैसे के लिए गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया। ये तू रो रही है माँ? माँ तू चिंता मत कर माँ, मैंने तुझसे कहा था कि जब तक मेरे तन में जान रहेगी हम हमेशा आप लोगों को खुश रखेंगे। इसलिए ओ न रो रो के मैया करो दिल दुखारी। और कहीं बात मानो ऐ मैया हमारी, कहीं बात मानो। मैला यार रकमे फिक्र दिल से हटा दो। देख कितने रुपए लेकर के आया हूं मां। मैला यार रकमे फिक्र दिल से हटा दो और छुड़ा लाओ जा करके पहना दुलारी, छुड़ा लाओ जा करके। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हमारे साथ, हम ठाकुर साहब की हवेली चलते हैं और उनका कर्ज अदा करके बहन को वहां से छुड़ा करके लाते हैं। बेटा क्योंकि वो रोती होगी, बिलखती होगी। इतना पैसा हाँ माँ तुम्हें कहां से मिला? माँ आपके कहने से मैं सेठ दौलतमंद के पास गया और उनसे अपनी बातें बताया। कहा कि मुझे 500 रुपये दे दो। उन्होंने सवाल किया कि क्या कुछ लेकर के आए हो गिरवी रखने के लिए? मैंने कहा कुछ नहीं है। तो उन्होंने रुपये देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि अपने घर से मुझे धक्के मार करके भगा दिया था माँ, भगा दिया था। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं किया माँ, कोई मदद नहीं किया। फिर कहाँ मिले पैसे? मैं भागता जा रहा था, लोगों से सुना यहाँ से थोड़ी दूर शहर मुरादाबाद है, वहाँ गफ्फार नाम के चाचा रहते हैं जो कि गरीबों के मसीहा हैं। अगर कोई उनके दरवाजे गया है तो कोई भी सवाली खाली हाथ वापस नहीं आया है। यही सोच करके मैं भी उनके पास तक पहुंच गया और उनसे अपनी सारी बातें बताई। तो उन्होंने मुझे 500 के बजाय 5000 दिया है और कहा कि अगर कोई जरूरत पड़े तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। इसलिए ये पैसे जो हैं मुझे गफ्फार चाचा ने दिए हैं। चलो माँ हम बहन को छुड़ा करके लाते हैं। पैसों के कारण मेरी बेटी सरला ठाकुर की हवेली पर। हाँ माँ गिरवी रखी है। मेरी बेटी सरला छूट जाए? क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं, जरूर बच जाएगी माँ। इसीलिए तो हाँ माँ, ठाकुर का कर्जा देकर अपनी बेटी को क्यों नहीं माँ? हाँ माँ बहुत खुश हुई माँ, बहुत माँ।
शंकर, आओ धर्मो सिंह आओ। हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे लॉकडाउन में। हाँ बड़े धर्मो सिंह, बोलो बड़े ठाकुर। आज कितनी तारीख हो गई? आज तो 5 तारीख है ना। 5 तारीख। इसका मतलब आज 1 महीना 5 दिन हुआ। हाँ, सोनू कहा था कि हम अपनी बहन को छुड़ा ले जाऊंगा, लेकिन वो छुड़ाने को नहीं आया लॉकडाउन में। अरे बात की बात बड़े ठाकुर, जिन सालों के पास 2 वक्त की रोटी ना खाने के लिए नसीब होती हो, वो 500 रुपए कहाँ से लाके देंगे आपको? हाँ आओ हम बैठक रूम में बैठकर बतियाते हैं लॉकडाउन में। ठाकुर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा हुआ, देने के वास्ते साथ लाया रकम, मोल धन ब्याज सब जोड़ कर बोलिए, देने के वास्ते आज आया, मोल धन ब्याज सब। बोलो ठाकुर साहब, आपका कितना कर्ज है, सब जोड़ करके बताइए, मैं देने आया हूँ। हमारा कर्ज देने को आए हो? हाँ। और ब्याज मूल जोड़ कर बताऊं कितना हुआ? कितना हुआ है? तो कान खोल कर सुना कि हमारा पैसा तुम्हारे पास कितना हो गया है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कितना रुपया हुआ? सुनो मेरी बात को। और कुल मिला कर हो गया रुपया 5,000। कुल मिला कर हो गया रुपया 5,000। और उसको अब उसको फौरन दे कहा भाई अपना करे आबाद। उसको फौरन बेटा, ये 5,000 पता नहीं माँ। नहीं बेटा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ 500 रुपए कर्जा लाई थी। मालिक, ये 5,000 कैसे हो गया? अरे समझा शांतिया को कि हमारी हवेली का ब्याज कैसे? अरे 5,000 कैसे हुआ हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ चक्रोड ब्याज चलता है। ये चक्रोड ब्याज का है रे? हैवी रोड तो नहीं चला था। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। उल्टा बोलेगा तो ऐसा मार मारूंगा ससुर के, लॉकडाउन में सुधर जाएगा। तो सब मूल धन ये सब प्याज में है। ब्याज में नहीं रे, लहसुन में। अरे ससुर के ब्याज में। हाँ, ब्याज में, ब्याज में, ब्याज में। और ये को रुपया कम ना होना चाहिए। हाँ, गरीबों का खून चूस चूस कर जो ये हवेली बनी है, एक दिन किसी का काम नहीं। ये तुम गरीबों का खून चूस के हवेली बनवा रखे हैं। बोल माँ, क्या करूं? इसलिए बेटा सुनाना है। ऊंची आवाज में लौंडा बोल गया, यहाँ आवा है पैसा देने के वास्ते। और रुपये 5
हजार है, गिन लीजिए सरकार। रुपये 5000 है और गिन लीजिए सरकार। और झूठ जरा बोलू नहीं, साफ करूं एजेहार। झूठ जरा बोलू नहीं। भाग यहाँ से जाए भी, बचा के अपनी जान। भाग यहाँ से जाए भी, बचा के अपनी जान। और सरला जाए, अब सरला जाएगी नहीं ये मेरा फरमान। धर्मसिंह, अभी तक हम आप लोगों के कर्जदार थे, इसलिए हम मजबूर थे। लेकिन आज आपके कहने के अनुसार 500 के बजाय हमने 5000 रुपए दिए हैं। इसलिए मेरी बहन सरला कहाँ है, किस कमरे में है? अब दुनिया की कोई ताकत उसे ले जाने से रोक ले। हवेली में ऊंची आवाज हम लोगों को पसंद नहीं। यहां आने वाले के पैर के निशान तो मिलते हैं बरखुरदार, लेकिन ऊंची आवाज बोलने के हमेशा के लिए आवाज धर्मसिंह, इस वक्त केवल मुझे मेरी बहन चाहिए। मैंने कर्ज अदा कर दिया है। अब मैं अपने आप को घमंडी ना बन। तुम पूछ रहे हो कि मेरी बहन कहाँ है? पूछ तो रहा हूँ, तेरी बहन 5 नंबर कमरा में है, वो भी दरवाजा खुला हुआ है। 5 नंबर कमरे में है। चल माँ, तू चिंता मत कर, हम बहन को छुड़ा करके ले जाएंगे। और देखते हैं। बड़े ठाकुर, अगर सोनू सरला को लेकर भागने में कामयाब हो गया ना, तो समाज में अपनी तो नाक कट जाएगी। धर्मसिंह, वो आखिर भाग कर जाएगा कहाँ? आओ हम उसका पीछा करते हैं। वो भाग कर जाने ना पाए। चलो पीछा करो। भैया, माँ कहाँ है? सरला बहन, माँ देखो, वो हरामजादे पीछे पड़ चुके हैं, इसलिए यहाँ ठंडा ठीक नहीं। वहाँ माँ चलो हम। हाँ भैया। बेटा सोनू चलो। धर्मसिंह, वो सामने देख, सोनुआ सरला और शांति को लेकर भाग रहा है। भाग कहाँ जाएंगे बड़े ठाकुर? पीछे करो। तो जाने ना। हाँ बेटा, तू सरला को लेकर भाग जा। जा तू सरला को लेकर चल, भाग जा सरला को लेकर। धर्मसिंह, देखा, जिन बच्चों को अपनी कोख में न मार रखा, उन्हें भगाकर अपने भगवान को प्यारी हो गई लॉकडाउन में। कहाँ जाएंगे भाग कर बच्चे? अगर बुढ़िया मिल गई तो बच्चे भी यही कहीं होंगे। चलो आओ हम उनका भी पीछा करते हैं। आओ बलि।
ये अभी ये तो क्या करें माँ, क्या करें? तो मुझसे एक वादा कर, बोल माँ, कौन सा वादा? और कसम खा माँ कि तो जब तक जमींदार से मेरे खून का बदला नहीं चुकाएगा, तेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू अपना सिर छोटा मत कर, मैं इलाज कराऊंगा बाहर, तू क्यों हो जाएगी? आखिर हम लोग किसके साथ रहेंगे? कोई मुझे बुला रहा है बेटा, बेटा। तूने क्या किया माँ? आज हम लोगों को अनाथ बना करके अब हम लोग किसके सहारे रहेंगे माँ? माँ तो चिंता मत कर माँ, आज तेरा बेटा सोनू तेरे कौन के चौधरी से जाकर कहता है माँ कि जब तक मंत्रात जाने ठाकुर धनेश प्रताप सिंह और उस कुत्ते सर्वोत्तम से जब तक तेरे खून का बदला नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा माँ। एक माँ का सहारा था, आज वो मेरी दुनिया को छोड़ करके चली गई। चलो माँ का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद और फिर ठाकुर धनेश प्रताप आवत बेरिया सबको जाने, द्वारे पे बजाते बधाई हो। आवत बेरिया सबको जाने, द्वारे पे बजाते बधाई। जात की बेरिया को नहीं जाने, जात की बेरिया को नहीं जाने, हंस अकेला उड़ जाई पवरे बा के तोहरा थक जाई पवरे बा।
सरला, ये क्या हो गया? अभी तक हम लोग माँ के सहारे जीवन यापन करते थे, लेकिन माँ भी हम लोगों का साथ छोड़ करके इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई सरला। अब हम लोगों का कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। इसलिए माँ के खून के चरणों की सौगंध खाइए और ये प्रतिज्ञा किया है कि जब तक रामजादे ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और उसको धर्मो सिंह से अपने माँ के खून का बदला नहीं चुकाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए बहन, अब ये गांव का भोला भाला सोनू सोनू नहीं रह गया, बल्कि अब ये सोनू जो है बिहार में जाकर के और सरदार मंगल सिंह की गिरोह में जाकर के अपने आप को डाकू सोनू से कहलाएगा, सोनू से कहलाएगा। क्योंकि नहीं बहन, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ये तू क्या कह रही है बहन? आखिर मैं किसके सहारे रहूंगी? अगली इसलिए कौन तरीकों का कोई विश्वास नहीं है। हो सकता है एक दिन मेरी भी जान ले लेंगे बहन, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। इसलिए तू चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा और उन परिंदों को चुन चुन करके मारूंगा बहन। बहन मैं कहता हूँ बहन, अब मेरे दिल में बदले की भावना लटक रही है। जब तक मैं उस परिंदे से बदला नहीं चुकाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तू चिंता मत कर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। प्रताप सिंह, दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। जब तक सलाह तू मेरा पीछा छोड़ दे, इसलिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मैं इस वक्त जो है और बिहार की तरफ जा रहा हूं और जाकर के सरदार मंगल सिंह की गिरोह में शामिल होकर के, और जब तक मैं उस परिंदे से बदला नहीं चुकाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चैन से।